हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि 18 मई को यूपीएससी और यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज की जो संस्था तैयारी कराती है यानी एसडब्ल्यूडी आईएएस पीसीएस फ्री कोचिंग सेंटर, ये समाज कल्याण विभाग की फ्री कोचिंग है, खास तौर से यूपी वाले छात्रों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, यानी कि फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ना, इन सभी के लिए फार्म आ चुके हैं और मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो आज के दिन इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आ गई है। उस नोटिफिकेशन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जब पेपर जो फॉर्म भरा जाएगा वो भी मैं इस चैनल पर डालूंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो पता चलेगी, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं आखिरकार नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में बताया गया है, मैं दिखा दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो 2026 के लिए है, ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब देखते हैं कि आखिरकार कुछ और संस्थान हैं, जो संस्थान मतलब किस संस्थान में कितनी सीटें हैं। सबसे पहली बात, ये जो संस्थान है ये कई जगह पर है, केवल एक जगह पर नहीं। यदि आप पीडीएफ में देखेंगे टोटल 8 जगह पर है, ठीक। 8 जगह में से 7 जगह पर पुरुष भर सकते हैं और 7 में से एक जो स्थान है वो अभी बंद है, यानी पुरुषों के लिए 6 स्थान है और महिलाओं के लिए 1 स्थान है, ठीक। हालांकि महिलाएं 2 जगह जा सकती हैं, एक जगह दोनों पुरुष और महिला साथ में रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं अपने पीडीएफ पर इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भागीदारी भवन, जिसे हम लोग कहते हैं छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ में, जो अंबेडकर पार्क है लखनऊ में, उसके जस्ट पीछे है। जी हाँ, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है, यानी जो अब छात्र जा सकते हैं, ये करीब 225 छात्र वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें से कौन कौन होंगे, इसमें महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, केवल यही एक संस्था है जहाँ पर तीनों लोग रहेंगे। तीनों लोग कौन? अनुसूचित जाति, ठीक, अनुसूचित जनजाति, साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग। केवल यही एक संस्थान है जहाँ पर तीनों रह सकते हैं। बाकी जितने भी हैं वहाँ पर केवल एससी के छात्र रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। यही 3 है जहाँ पर सभी लोग रहेंगे और बाकी अदर जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर केवल एससी के रहेंगे, ठीक। उसके बाद जो महिलाओं के लिए है, ठीक, महिलाओं के लिए ये सेंटर है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज। ये केवल महिलाओं के लिए है, ये लखनऊ में अलीगंज में है। और इसमें भी महिलाओं जो महिला हैं वो एससी एसटी और ओबीसी तीनों लोग केवल यहीं पर रहेंगी और उनके लिए जो सीटों की व्यवस्था है वो टोटल करीब 150 के आसपास है। उसके बाद जो हापुड़ है, हापुड़ की जो सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं कि जो ऊपर के 2 सेंटर हैं छत्र भागीदारी भवन, उसमें केवल पुरुष रहेंगे। जो आदर्श पूर्व है उसमें केवल महिलाएं रहेंगी। और जो हापुड़ का सेंटर, केवल यही एक सेंटर है जहाँ पर दोनों रहेंगे, मतलब पुरुष भी रहेंगे और महिला भी रहेंगी, ठीक। और ये हापुड़ में पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 150 सीट हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए 90 सीट है और महिलाओं के लिए 60 सीटें हैं, ठीक। अब उसके बाद जो अगला नंबर है वो आता है संत रविदास आईएएस पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ का मैं खुद छात्र हूँ, ठीक। यदि आप कोई समस्या हो तो आप बेशक इस चैनल पर बने रह सकते हैं। मैं यही पढ़ता हूँ तो मैं आपके लिए सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। मैं कहीं फेक न्यूज़ नहीं लाता हूँ, मैं यही पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि आखिरकार यहाँ की क्या स्थिति है, ठीक। यहाँ पर केवल एससी के छात्र आ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर करीब 100 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। यहाँ पर 75 लिखा है लेकिन लगभग 100 के आसपास आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब अगला जो बात है वो बताते हैं अलीगढ़ के लिए, ठीक। ये अलीगढ़ की अलीगढ़ है, वहाँ भी केवल एससी के पुरुष रहेंगे, ठीक। उसके बाद अब देखेंगे गोरखपुर में, गोरखपुर सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं, गोरखपुर अभी नया खुला है तो वहाँ का जो बिल्डिंग वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, बहुत प्रीमियम बना है, बहुत बढ़िया बना है। हालांकि जिस लेवल का भागीदारी भवन में है उस तरह नहीं, लेकिन अभी नया बना है इसलिए अच्छा है गोरखपुर का। जो बचा प्रयागराज की जो खासियत है मैं बता दूँ, प्रयागराज में आपको केवल क्या करते हैं कि वो आपको पैसे दे देते हैं, 4000 रुपये एक महीने के हिसाब से, ठीक। वो आपको पैसे दे देंगे, ना आपको क्लास देंगे, ना आपको हॉस्टल देंगे, ना आपको खाना देंगे, ठीक। तो
जो छात्र प्रयागराज में हैं वो चाहते हैं केवल 4,000 रुपये मिल जाए और वहाँ कोचिंग देंगे, आप वहाँ उनके कोचिंग में जाएंगे तभी आपके पास पैसे आएंगे। वो केवल आपको पढ़ाएंगे और 4,000 रुपये देंगे और कुछ नहीं करेंगे, मतलब हॉस्टल नहीं देंगे, खाने की फैसिलिटी नहीं देंगे, ठीक, ये फैसिलिटी उनके पास नहीं है, ठीक। तो इसमें ये भी बताया गया कि जो कोचिंग है, कोचिंग करीब 10 महीने की है। तो ये इसकी जो कोचिंग है वो करीब 10 महीने की है, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्या है कि वो एससी का हो, एसटी का हो या फिर ओबीसी का हो, ठीक। दूसरा क्या है कि घर की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख से अधिक ना हो, ठीक, मतलब 6 लाख तक हो सकती है, ठीक। उसके बाद आप कहीं और किसी और संस्थान में जहां आवासीय है वहां पर काम ना कर रहे हो, मतलब आप यहां पर जाएंगे तो केवल पढ़ेंगे, आप कहीं काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। और आपको स्नातक उत्तीर्ण होना महत्वपूर्ण है, मतलब आपको स्नातक होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि यदि आप 2 बार कहीं कोचिंग कर चुके हैं, जैसे इन्हीं किसी संस्थान में आप 2 बार कोचिंग कर चुके हैं तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं होगी। यदि आपने 1 बार कोचिंग की है तो आप जाहिर सी बात एलिजिबल हैं, ठीक। अब चलते हैं कि देखते हैं कि और क्या इसमें खास इन्फॉर्मेशन है। और इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं वो क्या होने वाली हैं। एक बार इम्पोर्टेंट तिथियों पर मैं फिर से आपको जोर डाल दूं। इम्पोर्टेंट तिथि में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फार्म कब से भरे जाएंगे, ठीक। तो फार्म भरने की डेट मैंने आपको पहले बता दी थी कि 18 तारीख से भरे जाएंगे, 18 मई से 18 जून तक, ठीक। और इसका जो प्रवेश पत्र है वो 25 तारीख को आ जाएगा, 25 जून को, और जो पेपर है वो 5 जुलाई के आसपास हो जाएगा और अगस्त से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। बाकी फार्म कैसे भरा जाएगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। और पेपर कैसा होगा, पेपर में आपको क्या करना है, साथ ही साथ कौन सा सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें से जैसे आप जो सेंटर देख रहे हैं इसमें से जो सबसे बढ़िया सेंटर है लड़कों के लिए वो है भागीदारी भवन। जी हाँ, जो गोमती नगर का भागीदारी भवन है ये लड़कों के लिए सबसे बेहतरीन सेंटर है, ठीक। मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतरीन सेंटर है। उसके बाद हापुड़ भी बढ़िया सेंटर है, ठीक। महिलाओं के लिए ये वाला सेंटर अच्छा है। महिलाओं के लिए हालांकि 2 ही हैं ही, तो दोनों महिलाओं के अच्छे हैं, मैंने खुद देखा है, महिलाओं के लिए दोनों अच्छे हैं। जो संत रविदास कोचिंग सेंटर है ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप जब बनारस आएंगे तो बहुत बढ़िया लोकेशन है और बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट बना है, तो आपको यहाँ भी रहकर अच्छा लगेगा, ठीक। बाकी गोरखपुर नया बना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक। पेपर में क्या होगा, पेपर 2 घंटे की होगी, कोई नकारात्मक मार्किंग है नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक। उसके बाद देखते हैं और इसमें क्या खास इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में होगा। और सॉरी एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बार पहली बार नकारात्मक वो है यानी नेगेटिव मार्किंग है वो जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब नकारात्मक मार्किंग जोड़ दी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। फार्म कैसे भरे जाएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी लेकर आऊँगा थोड़ी देर बाद, ठीक। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।